नमस्कार फ्रेंड्स। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं तो कई बार हमें ये डायलेमा फेस करना पड़ता है। जब भी प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है तो हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या प्राइस इन लेवल्स को तोड़ देगी या इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगी। क्या कोई तरीका है जिससे हमें पता चले कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां थमेगा, ये रेजिस्टेंस यहां प्राइस को रोकेगा? हाँ, मेथड्स हैं, तरीके हैं जो हम आज के एपिसोड में देखेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन जिस तरह से पाप पर सत्य की विजय हुई थी, हम उसी तरह से आप यह आशा करते हैं कि अज्ञानता पे ज्ञान की विजय हो। नॉलेज इज पावर, राइट? और उसी पावर को आपको फैलाना है, उसी पावर को आपको आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? सबसे पहले तो अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो आपको नीचे लगे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करे बिना आगे बढ़ना नहीं है। लाइक जरूर करिएगा वीडियो को अगर पसंद आया, और साथ ही साथ अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और क्या करना है, और आपको अपने दोस्तों के साथ ये पावर जो आपके पास है ये शेयर करनी है। जितना शेयर करेंगे उतनी पावर बढ़ेगी, राइट? क्योंकि देखिए, मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आपके साथ जब मैं शेयर करता हूं तो मैं और रिसर्च करता हूं और सीखता हूं कि आपको नया क्या लाके सिखाऊं, तो उसी तरह से आपकी पावर भी बढ़ेगी। कहां पर शेयर करना है भाई? जब मिलते हो, स्टॉक मार्केट की चर्चा होती है तो भरत झुंझुनवाला प्रो RSI की चर्चा कर दो। बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली ग्रुप पे, किटी पार्टी ग्रुप पे, ऑफिस के ग्रुप में, कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि कंटेंट शेयरेबल है तो आप जरूर कंटेंट को, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे कि प्रेडिक्टिंग अ ब्रेकआउट सक्सेसफुली, राइट? नो बिफोर द मूव्स टेक प्लेस। तो क्या कोई भी ब्रेकआउट को प्रिडिक्ट करना आसान है? क्या हम मूव होने के पहले उस मूव को पता कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? तो हाँ, कर सकते हैं। कुछ तरीके हैं जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। वैसे तो हम सब जानते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार हम रिकॉल करने के लिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। फ्रेंड्स देखिए, सपोर्ट वो एरिया होता है जहां पर मोर बायर्स देन सेलर्स होने की एक्सपेक्टेशन है, राइट? जहां पर मोर बायर्स देन सेलर होने की एक्सपेक्टेशन है। रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां पर मोर सेलर्स देन बायर्स रहने की एक्सपेक्टेशन होती है। इसका मतलब जनरली सपोर्ट एरिया के पास हम क्या करते हैं? हम बाय करने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस एरिया के पास हम क्या करते हैं? हम सेल करने की कोशिश करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है फ्रेंड, दुविधा ये आती है कि कई बार क्या होता है कि जब प्राइस सपोर्ट एरिया के पास पहुंचता है तो हमारे दिल में ये दुविधा होती है कि क्या प्राइस ये सपोर्ट एरिया को होल्ड करेगा कि नहीं, राइट? अगर हमें पता चले, हाँ, अगर हमारे पास कोई मेथड हो जिससे हमें पता चल जाए कि ये प्राइस की प्रोबेबिलिटी है कि ये सपोर्ट एरिया को होल्ड कर जाए, तो हम जो बाई करेंगे वो थोड़ा ज्यादा कन्विक्शन से, अच्छे कन्विक्शन से करेंगे, राइट? या हमने अगर सेल कर रखा है तो यहां पर हम जो प्रॉफिट है अपनी अच्छी तरह से बुक कर लेंगे। वैसे ही जब रेजिस्टेंस एरिया पे प्राइस पहुंचेगी, कोई प्री डिफाइंड रेजिस्टेंस एरिया पे प्राइस पहुंचेगी, तो ऐसा क्या कोई मेथड है या कोई तरीका है जिससे हम इस रेजिस्टेंस एरिया की एफिशिएंसी को पहचाने? तो अगर हमें सेल करना है, प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचती है, और अगर हमारे पास ऐसा कोई तरीका है जो हमें बता दे कि रेजिस्टेंस एरिया स्ट्रांगली काम करेगा, तो हम अपने सेल ऑर्डर डाल देंगे। या अगर हमें पता लग जाए कि ये रेजिस्टेंस एरिया टूट के ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम यहां पर अपनी कॉन्फिडेंटली बाई जो है ऑर्डर डाल दें। तो आज के एपिसोड में हम कोशिश करेंगे ये चीज और ये चीज खोजने की, क्या सपोर्ट एरिया होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, ये पता लगाने का कोई तरीका है। क्या रेजिस्टेंस एरिया होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, क्या ये पता लगाने का कोई तरीका है? तो आइए चलते हैं। देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे मैंने इस चार्ट के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। जहां पर प्राइस जो है बार बार एक ही एरिया पे आके रुकती है, ऊपर जाने से जहां प्राइस को ठहराव मिलता है, रुकती है, वो रेजिस्टेंस होता है। नीचे जहां प्राइस गिरने वाली होती है और बार बार वहां पर प्राइस जो है टप्पा खाके, बाउंस खाके ऊपर चली जाती है, वो होता है सपोर्ट एरिया। ये देखिए, सपोर्ट एरिया को प्राइस ने तोड़ दिया, तो ये प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। ये प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। इस तरह से आप चार्ट पे प्राइस का सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, देखिए,
हम क्या करते हैं, जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाती है, जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाती है तो हमारा क्या मोटिव रहता है? हमारा दो मोटिव रहता है, या तो हम शॉर्ट सेल करने की सोचते हैं कि भैया प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस एरिया के पास आ गई, हम शॉर्ट सेल कर दे, नंबर वन। या दूसरा मोटिव ये होता है कि हमने अगर बाई कर रखी है, अगर हमने बाई कर रखी है तो क्या अगर ये प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के पास जाके नीचे आएगा तो हम यहां पर क्या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर ले, राइट, प्रॉफिट बुकिंग कर ले। तो ये दो हमारा मोटिव रहता है, या तो हम शॉर्ट सेल करेंगे या प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब यहां पर देखिए क्या होता है जनरली, यहां देखिए क्या हुआ, प्राइस ने इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ दिया और प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ गई। प्राइस जो है यहां पर इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। तो आज का एपिसोड, जैसे मैंने कहा कि हमारा गोल है यही खोजने का, या हमारा गोल है यही पता करने का कि क्या यहां पर कुछ ऐसा हो जाए, या यहां पर कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं क्या जो हमें बता दे कि भैया हो सकता है इस बार ये रेजिस्टेंस एरिया टूट जाए और प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस एरिया को पार करके ऊपर की तरफ चली जाए। तो वैसे मैंने कहा, इज देयर एनी वे दैट विल हेल्प अस टू नो इन एडवांस, एडवांस में पता चल जाए वेदर ये सपोर्ट और या ये रेजिस्टेंस एरिया या बना रहेगा या टूट जाएगा, जिससे हम अपने आप को अकॉर्डिंगली प्लेस कर सके, राइट। ये हमारा गोल रहता है भाई। हर एक बंदा जो ट्रेड करता है, हम सबका यही गोल होता है कि एक्यूरेसी ले आए अपनी ट्रेडिंग में। तो क्या ऐसा कोई तरीका है तरीका, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि ये काम करता है अच्छी तरह से, अगर आप इस तरीका को, मोस्ट ऑफ द टाइम काम करता है, राइट। तो यहां पर देखिए चार तरीके हैं। देयर आर 4 ways टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन। चार तरीकों से हम देखेंगे। यहां पर देखिए ये चार तरीके हैं। पहला, जो मूव हो रहा है, जिस तरह का प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है वो हमें देखना है, वो प्राइस का कैरेक्टर देखना है, नंबर वन। दूसरा, हायर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, बड़ा पिक्चर, लुक एट द बिग पिक्चर। हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि किस तरह से प्राइस रिएक्ट कर रही है, हायर टाइम फ्रेम क्या कहता है। वो देखने से भी कई बार आइडिया लग जाता है कि ये रेजिस्टेंस टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये सपोर्ट टूटेगा कि नहीं टूटेगा। मोमेंटम इंडिकेटर यूज करेंगे। देखिए मोमेंटम इंडिकेटर्स भी यूज करके हम पता लगा सकते हैं। तो हम यहां पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे जिससे हमें जो मूव की स्ट्रेंथ या मूव की वीकनेस का एडवांस में पता चल जाए। और तीसरा होता है कि हम एक आरओसी, रेट ऑफ चेंज यूज करेंगे स्ट्रेंथ को रेट करने के लिए, कि भैया ये जो मूव इस बार ऊपर की तरफ जो लेग चली है या नीचे की तरफ इस बार जो लेग गिरी है वो कितना स्ट्रेंथ है, उसमें क्या स्ट्रेंथ है, उसमें क्या वीकनेस है, वो आरओसी से यूज होगा। तो हम चार तरीके देखेंगे आज के एपिसोड में, एक एक करके चारों तरीके को हम देखते हैं। और आप हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा एपिसोड देखिएगा, मजा आएगा और मुझे विश्वास है कि आप कुछ नया सीखोगे। और नया अगर कुछ सीख रहे हो, कुछ अलग सीख रहे हो, बाकी चैनल से कुछ अलग सीख रहे हो, बाकी क्रिएटर से कुछ अलग सीख रहे हो, तो हमें बताओ नीचे। हमें जोश आता है, हमें भी तरंग आती है कि यार मजा आ रहा है, बनाते हैं ऐसा ही कुछ नया धमाकेदार कंटेंट। तो साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाली प्रेजेंटेशन हमारी चाहिए तो ये देखिए हमारा नंबर है 9748173333। आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको ये वीडियो शेयर करके, ये वाली वीडियो शेयर करके, कहां शेयर करेंगे, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, जो स्टॉक मार्केट या नॉन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है उनके साथ शेयर करके आप सिर्फ हमें इस नंबर पर बता दोगे कि सर हमने वीडियो शेयर कर दिया है। एक स्क्रीनशॉट भेज देना कि सर हमने वीडियो शेयर कर दिया, आप हमें प्रेजेंटेशन दे दो। प्रेजेंटेशन हमारा आदमी आपको तुरंत दे देगा। अपने पास प्रेजेंटेशन रखिए रेफरेंस के लिए और यूज करिए मजे से ना। अभी आइए देखिए शुरू कर, अब अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं कि देखिए प्राइस, जैसे मैंने कहा कि प्राइस की जो मूव होती है, प्राइस किस तरह से बिहेव करता है, वो इंपॉर्टेंस रखता है बताने में कि ये रेजिस्टेंस टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो यहां पर अगर आप देखो, जब प्राइस रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर रही थी, जब ये प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस की तरफ जा रही थी, ये जब प्राइस जब रेजिस्टेंस की तरफ जा रही थी, तो आप यहां पर क्या देख रहे हो, यहां पर क्या देख रहे हो, हर एक बार जब प्राइस रेजिस्टेंस से टप्पा खा के नीचे आती है, नीचे आती है, नीचे आती है,
नीचे आती है, जितनी बार भी प्राइस रेजिस्टेंस से टप्पा खा के नीचे आती है, प्राइस जो है इस बार नया लो नहीं बना पाती। इस बार प्राइस जो है नया लो नहीं बना पाती। इस बार प्राइस जो है नया लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो बंदा खरीद रहा है या ग्रुप ऑफ बंदे खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड हो सकता है, एचएनआई हो सकता है, जो भी हो सकता है, वो हर एक हायर लेवल्स पे खरीदने के लिए तैयार है। पीछे के साइकोलॉजी को समझो, फॉर्मेशन जो आपका चार्ट पे हो रहा है, जो आपका पैटर्न बन रहा है, उसके पीछे के साइकोलॉजी को समझो तो बहुत आसान हो जाएगा आपका समझना, और आपको अपने मेथड्स पे कन्विक्शन भी आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो बंदा यहां पर जो सेल हो रहा था, यहां पर जो सेलर्स को जो बंदा काउंटर कर रहा है, वो हर एक प्राइस पे, हर एक ऊंचे महंगा खरीदने को तैयार है। ये चीज को महंगा खरीदने को तैयार है, इसका मतलब डिमांड हो रही है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर आप क्लासिकल चार्ट पैटर्न देखते हो तो यहां पर एक तरह से एक असेंडिंग ट्राइंगल टाइप ऑफ पैटर्न भी बन रहा है। आप इसे असेंडिंग ट्राइंगल भी देख सकते हो। और फाइनली देखिए ये ऊपर जाकर इस रेजिस्टेंस को इस बार तोड़ देता है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, अब आप समझो यहां पर हुआ क्या। हर एक सेलिंग जो हो रही है वो नया लो नहीं बना पा रही है। हर एक सेलिंग जो हो रही है वो एब्जॉर्ब हो जा रही है, और ये यहां पर जितने सप्लायर हैं, जितने सेलर हैं, वो धीरे धीरे कमजोर हो जा रहे हैं। और फाइनली जब सारे सेलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव कर जाती है मजेदार चीज? कुछ समझ में आया? नया सीखा तो बताओ, शेयर करो, लोगों के साथ शेयर करो नया सीखा तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा देखिए, यहां पर देखिए सेम आप एक समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे चार्ट्स पे मैं आज आपको बताऊंगा, लिटरेचर की कम बात करेंगे, यहां पर सिर्फ आपके साथ चार्ट्स की बात करते हैं। देखिए पहला ऊपर जब गया, प्राइस नीचे आई तो अच्छा, फिर यहां पर वापस रेजिस्टेंस खा के नीचे आई, तो इस बार देखिए हाईज जो है पिछले हाई से ऊपर बने हैं। तीसरी बार देखिए नीचे रेजिस्टेंस खा के आई तो फिर नया हाईज बने हैं, जो नया लो नहीं बन रहा है बेसिकली। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बंदे जो है यहां पर खरीदने को तैयार है, यहां खरीदने को तैयार है, यहां खरीदने को तैयार है। हायर लेवल्स पे लोग जो हैं वो बाइंग करने को तैयार हैं। इसका मतलब नीचे जो है डिमांड स्ट्रांग है, और अल्टीमेटली ये रेजिस्टेंस जो है वो टूटेगा। और आप अगर ये रेजिस्टेंस टूटे तो आप अपना ब्रेकआउट ट्रेड यहां पर ले सकते हो, राइट? ब्रेकआउट ट्रेड यहां पर ले सकते हो। तो ये पहला कंडीशन है फ्रेंड्स। बार बार देखिए सेम बहुत सारे एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, और सारे लेटेस्ट एग्जांपल है। ऐसा नहीं कि कोई पुराने आदम जमाने का चार्ट लेके आ गया। यहाँ पर आपके पास चार्ट का नाम भी है, सब कुछ मैंने यहाँ पर दे दिया है, कुछ छुपाना नहीं है, राइट? तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। ये पहला रेजिस्टेंस, प्राइस नीचे जाती है, फिर रेजिस्टेंस खा के आती है, प्राइस नया लो नहीं बना पाती, फिर रेजिस्टेंस खा के आती है, प्राइस नया लो नहीं बना पाती, और फाइनली देखिए यहां पर ये ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये आपको बताता है कि जो रेजिस्टेंस में प्राइस जो है, सेलर्स जो है प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर ही नहीं पा रहे हैं, और ये जो बायर है वो हर एक लेवल पे खरीदने को तैयार है। ये पहला कंडीशन है। वैसे ही सेलिंग का जो होता है सेम वही कंडीशन होता है। इसको रिवर्स कर दो तो सेलिंग के लिए भी वही होता है। अब ये सपोर्ट टिकेगा कि नहीं टिकेगा, हमें ये जानना है कि ये सपोर्ट टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो आप देखो जब प्राइस बार बार इस सपोर्ट के पास आ रही है, तो देखिए प्राइस सपोर्ट के पास आई, ऊपर उछली, फिर प्राइस सपोर्ट के पास आए, ऊपर उछली। अब जो है प्राइस जो है नया हाइज नहीं बना पा रही है, और ये देखिए डाउन ट्रेंडिंग है लाइन, प्राइस जो है नया हाइज नहीं बना पा रही। हर एक जो बाइंग है, जो गिरने के बाद जो बाइंग आ रही है, गिरने के बाद जो बाइंग आ रही है, गिरने के बाद जो बाइंग आ रही है, वो लोस बन रही है। वो यहां पर देखिए नए लोस बन रही है। यहां लो बना, यहां लो बना, यहां लो बना, ये वाला लो पिछले लो से छोटा, ये वाला लो पिछले लो से छोटा। तो हर एक बार बायर्स के अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि प्राइस को पिछले स्विंग के ऊपर ड्राइव कर दे। समझ रहे हैं बात को आप? बायर्स के पास इतनी पावर ही नहीं है कि यहां से प्राइस को पिछले स्विंग के ऊपर ड्राइव करे। बायर्स के पास पावर ही नहीं है प्राइस को पिछले स्विंग से ऊपर ड्राइव करे। इसका मतलब क्या है कि प्राइस में जबरदस्त सप्लाई है, और जो बंदा बेचने के लिए है वो हर एक रैली पे बेच रहा है। सेलिंग ऑन रैलीज, सेलिंग ऑन रैलीज, सेलिंग ऑन रैलीज। कोई भी पुल बैक, कोई भी रैली आ रहा है तो वो सेलिंग का मौका नहीं छोड़ रहा है। और फाइनली देखिए यहां पर ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है वो टूट जाता है, फिर यहां पर आता है, ये रीटेस्ट करता है और वापस देखिए नीचे। अब आप समझिए, आपको एक तरह से मैं क्लू दे रहा हूं, एक तरह से आपको बता रहा हूं कि ये सब अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि वेदर ये जो सपोर्ट एरिया है
वो सपोर्ट एरिया टिकने वाला है कि नहीं टिकने वाला है। ये सब जो कुछ होते हैं इनिशियल साइंस होते हैं जो आपको प्राइस एक्शन में देखनी होती है, राइट। तो यहां पर देखिए ये सब अगर आप देखोगे तो आपको एक तरह से आइडिया लग जाएगा कि सपोर्ट यहां पर टिकेगा कि नहीं टिकेगा। देखिए सेम सेम बहुत सारे चार्ट, आप जाके चार्ट्स पे देखो, खुद प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि जो भी रैलीज आ रही है वो सेल हो जा रही है। देखिए इसके बाद यहां पर ये जो फिर रैली आई, ये कंटिन्यू होकर रैली आई, पिछले हाई को नहीं तोड़ पा रही है, फिर एक रैली आई, पिछले हाई को नहीं तोड़ पा रही है, फिर एक रैली आई, पिछले हाई को नहीं तोड़ पा रही है। मतलब कि हर एक रैली हैज बीन सोल्ड इनटू, जितनी रैली आई है सब में सेलिंग हुई है। और फाइनली ये देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फ्रेंड्स, इसको तोड़ के वापस ये जो सपोर्ट है ये एसआर फ्लिप हो जाता है, एसआर फ्लिप बोला जाता है इसको, ये एसआर फ्लिप होता है। और उसके बाद देखिए सेलिंग प्रेशर। फ्रेंड्स सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो हम लोगों ने पहले भी बनाया है कि कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। 5-6 तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की थी और ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होता है, क्योंकि ये एज ए सपोर्ट भी काम कर रहा है और बाद में यही सपोर्ट ने अपने रोल रिवर्सल कर लिया, रोल को चेंज करके रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड देखिए एक बहुत ही उम्दा टेक्निक, सिर्फ प्राइस एक्शन को यूज करके आप ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि कोई सपोर्ट टिकेगा कि नहीं टिकेगा, राइट। पैसे लेके भी लोग फ्रेंड्स आपको ये सब नहीं बताएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, ये सब अपने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है, ये कहीं नहीं मिलेगा। सेकंड होता है बिग पिक्चर। देखो लुक एट द बिग पिक्चर, यानी कि हायर टाइम फ्रेम में देखो, लुक इनटू द हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड्स, कि हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। आइए उसको भी देख लेते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम में अगर देखिए यहां पर क्या हुआ, हायर टाइम फ्रेम में लोअर हाई बनने लग गया। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। प्राइस नीचे आ रही है, हायर टाइम फ्रेम में जो है लोअर हाई बना रही है। इसका मतलब हायर टाइम फ्रेम हैज ऑलरेडी चेंज्ड द प्राइस कैरेक्टर, ये ट्रेंड के कैरेक्टर को हायर टाइम फ्रेम में ऑलरेडी चेंज कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक डाउट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है जो कि हम कभी और आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए ऐसा है ना कि क्या है कि अगर आपके साथ बहुत चीजें डिस्कस कर देता हूं ना, तो हमारे जो मेंटीज हैं, जो हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम वाले मेंटीज हैं, वो बोलते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोले सर आप तो सब यूट्यूब पे बता देते हो, ऐसा मत किया करो। ठीक है भाई, अब उनको भी थोड़ी बहुत सीक्रेसी, थोड़ा बहुत उनके साथ भी रखना पड़ता है, राइट, समझ रहे हैं। तो देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, लेकिन यहां पर हमें क्या देखना है कि हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। देखिए ये जो है ये हायर हाइस से ये लोअर हाइस बनाना शुरू कर दिया, हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज हो गया। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि लोअर टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट जो है वो नहीं टिकेगा, राइट। ये जो हायर, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज हो गया, हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस नहीं टिकेगा। और यहां पर देखिए लोअर प्राइम फ्रेम पे प्राइस जो है यहां पर ये पिछले वाला ही है, ये देखिए एचसीएल टेक वाला ये है, देखिए ये लोअर टाइम फ्रेम था, लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस ने ब्रेक कर दिया। वो सेम देखिए ये वही वाला एरिया है, ये एरिया वही एचसीएल टेक वाला एग्जांपल, ये वाला ये एरिया है, राइट। तो देखिए लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस ने तोड़ दिया। वैसे देखिए यहां पर ये डेली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम में हम क्या देख रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ये आया टूटा, देखिए ये एसआर फ्लिप की तरह काम कर गया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अब इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने तोड़ के ऊपर का रास्ता ले लिया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ये टूटा। क्यों टूटा, क्या कारण है, इसका क्लू जो है इसके हायर टाइम फ्रेम पे छुपा हुआ है। तो इसके हायर टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक 6 महीने की बड़ी ट्रेंड लाइन जो है, 6 महीने की बड़ी ट्रेंड लाइन जो है प्राइस ने तोड़ दी बहुत स्ट्रांगली। ये देखिए प्राइस ने बहुत स्ट्रांगली यहां पर 6 महीने की बड़ी ट्रेंड लाइन, वीकली ट्रेंड लाइन है फ्रेंड्स, इसका वेटेज ज्यादा है, 6 महीने की बड़ी ट्रेंड लाइन प्राइस ने यहां पर तोड़ दी। और एक बड़े कैंडल के साथ, वो तोड़ने के बाद बड़े कैंडल के साथ ये एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस को भी इस प्राइस ने तोड़ दिया। तो बड़े टाइम फ्रेम पे पहले से क्लू दिखाई दे रहा था, बड़े टाइम फ्रेम में पहले से ही यहाँ पर साइंस सिग्नल्स दिखाई दे रहे थे जो हमें बता रहे थे कि छोटे टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस था वो मोस्ट प्रोबेबली टूट जाएगा, है ना। दमदार चीज, मजेदार चीज, प्राइस एक्शन को देख के ही मजा आ रहा है। प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, अभी तो हम लोगों ने इंडिकेटर्स की बात ही नहीं की, अभी हम सिर्फ 2 मेथड यूज कर रहे हैं जो दोनों प्राइस एक्शन के ऊपर ही है। अब देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, महिंद्रा का स्टॉक है। यहां पर देखिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्राइस ने तोड़ा था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था
और प्राइस ने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ा था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर ये प्राइस पे ये वाला फॉर्मेशन दिखाई दे रहा था, असेंडिंग ट्रायंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन दिखाई दे रहा था। सेकेंडली अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके इसको देखते तो आपको दिखाई देता कि ये जो चार्ट है ये तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में था। ये क्या हुआ, ये हुआ रैली, ये हुआ बेस और ये हुआ रैली। याद है हम लोगों ने सीखा है ये हम लोगों ने सीखा है, पहले हमारे वीडियो जाके देखिए, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो ये वीकली चार्ट पे एक्चुअली रैली बेस रैली बना रहा था। और देखिए ये वो वाला डेली चार्ट वाला, ये वो जोन है जो महिंद्रा ने तोड़ा था। तो बड़े पिक्चर को अगर आप देखते हो, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखते हो तो बहुत कुछ आपको क्लैरिटी मिलती है। ऐसे बिग पिक्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब हम नेक्स्ट यूज करेंगे मोमेंटम इंडिकेटर्स। मोमेंटम इंडिकेटर्स हम यूज करेंगे, स्टोचैस्टिक्स यूज करेंगे और हम आरओसी यूज करेंगे। तो दोनों की सेटिंग्स मैंने चेंज कर दी है, तो मैं आपको सेटिंग्स बता दूंगा कि दोनों की क्या क्या सेटिंग्स है। तो यहां पर देखिए, अच्छा उससे पहले फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग, बहुत लोग ये वीडियोस देख के हमारे पास इंक्वायरी देते हो कि सर हमें सीखना है, हमें भी मार्केट ट्रेड करना है, आपसे सीखना है। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म है स्टॉक क्लब, जहां पर हम ट्रेनिंग देते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर बेसिकली 360 डिग्री ट्रेनिंग आपको देते हैं। ये मेंटरशिप हमारा प्रोग्राम है, जहां पर हम आप यहाँ इसी मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत आपको पूरी ट्रेनिंग मिलती है। और ये देखिए हैंड होल्डिंग जो होती है हमारी, ये सब देखिए इंडाइसेस, स्टॉक, कमोडिटी सेक्टर्स, ये सब फॉरेक्स, ग्लोबल मार्केट्स, ये सब हम आपके साथ लगातार डिस्कस करते रहते हैं। ये ट्रेड बुक आती है, मेरी ट्रेड बुक आती है, मेरी ट्रेड्स आते हैं जो हम लेते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही साथ हमारे सारे स्कैनर्स आपके साथ शेयर्ड हैं। और ये हमारी जो हर एक फोर्टनाइटली मीट होती है वो भी आपके डाउट क्लियरेंस के लिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए एक स्पेशल ये हमारा ये नया इनिशिएटिव जो हम लोगों ने अभी ऐड किया है, वो है ई मीट का। ई मीट यानी कि आपके और मेरी 1 to 1 फेस टू फेस बात। अगर आपके डाउट, आपके क्वेरीज, आपके चैलेंजेस को समझने के लिए ई मीट का एक नया फीचर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है मास्टर ट्रेडर में। तो आप मुझसे डायरेक्टली अपने तकलीफों को, अपने चैलेंजेस को डिस्कस कर सकते हैं। अभी तक सर कोई ऐसा आपको इसी तरह का कमिटमेंट कोई भी नहीं देगा, कोई भी जो ट्रेनिंग देने वाला बंदा है आपको इस तरह का कमिटमेंट नहीं देगा। क्योंकि जहां पर तकलीफ, देखिए मैंने ट्रेनिंग ली है लोगों से, जहां पर मुझे तकलीफ, मैं अपने मेंटर से बात करना चाहता था, मैं उनको बताना चाहता था कि मुझे ये तकलीफ है, मैं उनसे सोल्यूशन लेना चाहता था। तो ये ई मीट के तहत फ्रेंड्स आप जो है मेरे से रूबरू फेस टू फेस हो सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है वो 1 साल का प्रोग्राम है, बहुत होलिस्टिक प्रोग्राम है। और मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग सीरियसली लेनी है और आपको ऐसा लगता है कि एक पैरेलल इनकम आपको चाहिए ट्रेडिंग से, देन गो फॉर दिस प्रोग्राम। अदरवाइज अपने पैसे मत बर्बाद करिएगा, प्लीज एकदम भी पैसे मत बर्बाद करिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ शॉर्ट कोर्सेज हैं, अगर आप चाहो तो ये हमारे शॉर्ट कोर्सेज भी देख सकते हो हमारे वेबसाइट पे जाकर। और इनमें सबसे ज्यादा फेमस हमारा सीपैट प्रोग्राम है और इंट्राडे प्रोग्राम है। ये 2 प्रोग्राम बहुत फेमस है, और भी 2-3 शॉर्ट प्रोग्राम्स जल्दी ही आने वाले हैं। तो ये हमारा शॉर्ट प्रोग्राम है। वैसे अगर आप मेंटरशिप लेते हो हमारी, तो ये सारे प्रोग्राम आपको ऑलरेडी मेंटरशिप में हम लोग आपको एक्सेस दे देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों ने बोला, नेक्स्ट हम देखेंगे स्टोचैस्टिक इंडिकेटर मेथड। ना देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अलग एप्लीकेशन है इंडिकेटर की, और इसको ठीक से समझिएगा, मजेदार चीज है। यहां पर देखिए, जब प्राइस यहां डाउन ट्रेंड में थी, जब प्राइस जो रेजिस्टेंस को लेके नीचे आ रही थी, तो आप देखिए प्राइस जो है वो एक बार भी ओवरबॉट नहीं हुई। मतलब कि ये जितने पुल बैक थे, ये प्राइस को ओवरबॉट जोन पे पुश नहीं कर पा रहे हैं, ये इंडिकेटर को ओवरबॉट जोन पे नहीं पुश कर पा रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए, जब ये वाला मूव आया, ये साइकिल मूव जब आया, तो प्राइस ओवरबॉट जोन पे चला गया। इसका मतलब कि यहां पर जो ये मूव आई, ये मूव में कुछ अलग बात थी, जो कि इस मूव में नहीं थी। समझिए बात को, ये वाला जो मूव है प्राइस को ओवरबॉट जोन में ढकेल देता है, ये स्टोचैस्टिक को ओवरबॉट जोन में ढकेल देता है। तो इस मूव में ऐसी क्या बात है, कुछ अलग बात है, तभी यहां पर इंडिकेटर अलग बिहेव किए हैं। यहां पर सेम बात है, इसीलिए इंडिकेटर सिमिलर तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये हमें बताता है
कि इस मूव में मोमेंटम है, मोमेंटम का जोर है, मोमेंटम का स्ट्रेंथ है कि यहां पर इस मूव ने इस प्राइस को ऐसे ऐसा प्राइस यहां पर ड्राइव हुआ, प्राइस इतना स्ट्रांगली ड्राइव हुआ कि ये जो स्टोचैस्टिक है ये ओवरबॉट हो गया। ओवरबॉट होने का मतलब स्ट्रेंथ होता है, ये चीज का याद रखिएगा। तो यहां पर यही बता रहा है कि प्राइस जो है, ये स्टोचैस्टिक जो है वो ओवरबॉट हो गया। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, जब पुल बैक आया, पुल बैक आया तो ये ओवरसोल्ड नहीं हुआ, ये ओवरसोल्ड नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो मूव है ये पुल बैक कमजोर है और ये वाला स्ट्रेंथ बहुत, ये मूव बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब वीक पुल बैक होने का मतलब कि अब जो जो फॉलोइंग ट्रेंड आएगा, जो फॉलोइंग मूव आएगा वो बहुत स्ट्रांग मूव आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो सपोर्ट लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये इस बार इसका वार सह नहीं पाएगा, इस बार इस वार के आगे टिक नहीं पाएगा। और वही हुआ, देखिए किस ढंग से ये सपोर्ट लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के आगे की तरफ चला गया और ये रेजिस्टेंस जो है एक सपोर्ट की तरह काम किया एंड देन फाइनली प्राइस शॉट अप। तो ये इंडिकेटर की एप्लीकेशन को आप समझिए, अलग इंडिकेटर अलग एप्लीकेशन है। और अगर आपने कुछ नया सीखा तो जरूर बताइएगा मुझे। देखिए इस तरह का एप्लीकेशन इंडिकेटर का होता है। लोग क्या करते हैं ना, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट हो गया बेच दो, ओवरसोल्ड हो गया खरीद लो, फलान ढिंका, उल्टा पुल्टा। नहीं, इंडिकेटर वैसे यूज ही नहीं किए जाते। इंडिकेटर का यूज बहुत गलत होता है। ये सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो लोग आपको बता रहे हैं इंडिकेटर्स, आरएसआई कोई बता रहा है, कोई एडीएक्स बता रहा है, कोई बॉलिंजर बैंड बता रहा है, कोई ऑप्शन बता रहा है, एकदम गलत तरीके से बता रहा है। इंडिकेटर को यूज करने के तरीके एकदम अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से आप इंडिकेटर यूज करेंगे कि अगर ओवरबॉट हो गया, अगर कोई भी मूव ऐसा मूव है जो इंडिकेटर को ओवरबॉट जोन में पुश कर देता है तो वो बहुत स्ट्रांग मूव होता है और एक्सपेक्टेड होता है कि वो मूव जो है वो रेजिस्टेंस को तोड़ के आगे निकल जाएगा। यहां पर देखिए क्या हुआ, ये जो मूव है, ये जो मूव है उसने क्या किया इंडिकेटर को। देखिए जब प्राइस, जब बाकी जगह, बाकी मूव में जब प्राइस करेक्ट कर रही थी, देखिए यहां पर प्राइस करेक्ट की, जो प्राइस जो है ओवरसोल्ड नहीं जाता है, यहां करेक्ट करती है प्राइस जो है ओवरसोल्ड नहीं होता है। अब उल्टा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सपोर्ट टूटेगा कि नहीं टूटेगा। लेकिन प्राइस जब यहां पर आई इतनी स्पीड में, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, जब प्राइस इतनी स्पीड में यहां पर गिरी तो यहां स्टोचैस्टिक ओवरसोल्ड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये हो सकता है कि ये वाला जो सपोर्ट है वो टिके नहीं। और यहां पर देखिए जब पुल बैक आया तो यहां पर ये देखिए किस तरह से ये स्टोचैस्टिक कैसे बिहेव करता है, ओवरसोल्ड ही रहता है। अगर ये स्ट्रांग होता तो ओवरबॉट हो जाता, लेकिन ओवरसोल्ड ही रहता है। और फाइनली ये रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट है वो टूट जाता है, ब्रेक्स द सपोर्ट। ठीक से समझिए, ये आप ठीक से समझिए मेरे दोस्त। ये इंडिकेटर का एक बहुत अलग एप्लीकेशन जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और मेरे ख्याल से देखिए फ्रेंड, ये सब जो है ये ट्रेड कर करके, रगड़ रगड़ के अगर आप सीखते हैं, ऐसे नहीं सीखते हैं। ये जनरली आपको कोई बता नहीं पाएगा, मैं आपको गारंटी लिख के बताता हूं। तो ये इंडिकेटर को यूज करके आप पता लगा सकते हो कि कोई सपोर्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई रेजिस्टेंस रहेगा कि नहीं रहेगा। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, ये जो मूव आई ये इतना स्ट्रांग मूव था कि स्टोचैस्टिक जो है ओवरबॉट हो गया। और ओवरबॉट हो गया इसका मतलब कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा। जाके चार्ट्स पे देखिए ना सर, सैकड़ों चार्ट्स पे देखिए, हजारों चार्ट्स पे देखिए, अलग अलग टाइम फ्रेम चेंज करके देखिए होता है कि नहीं होता है। देखिए सर उसके बाद सेम सेम सिमिलर चीज देखिए, ये जो पुल बैक आया, अब देखिए आप यहां पर, ये जो पुल बैक आया, यहां पर जो पुल बैक आया ये ओवरबॉट नहीं हो पाया, फिर यहां पर जो पुल बैक आया ये ओवरबॉट नहीं हो पाया। लेकिन अब लास्ट ये देखिए, यहां से जब स्टोचैस्टिक का पुल बैक आता है तो स्टोचैस्टिक ओवरबॉट हो जाता है। इसका मतलब इस पुल बैक में कुछ अलग बात है। इस पुल बैक में मोमेंटम का स्ट्रॉन्ग, मोमेंटम का स्ट्रेंथ है, इस पुल बैक में मोमेंटम पुश है। और यहां पर ये मोमेंटम पुश के वजह से ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ जाके अच्छी तरह से इस पुल बैक को तोड़ के ओवरबॉट ही रहता है। ओवरबॉट रहने का मतलब स्ट्रेंथ रहता है। देखिए समझिए बात को, एकदम सिंपल एप्लीकेशन है, आपको समझनी है चीज। अगर आप समझ जाते हो तो आपकी ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी कि कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटेगा कि नहीं टूटेगा, राइट। अब हम आते हैं आरओसी क्रॉसओवर मेथड पे, जीरो लाइन आरओसी क्रॉसओवर मेथड। अब देखिए ये आरओसी फ्रेंड्स ऐसा इंडिकेटर है, ये ऐसा इंडिकेटर है
जो आपको बहुत पहले मिडवे बता देगा, मिडवे ही बता देगा कि ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटेगा कि नहीं टूटेगा। आइए देखते हैं कमाल इसका, मजा इसका देखते हैं। देखिए ये नीचे मैंने आरओसी प्लॉट किया है, टाइम पीरियड मैं आपको बता दूंगा, अभी आप फिलहाल ध्यान दीजिए सेटअप पे। ये नीचे मैंने आरओसी प्लॉट किया है और ये यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें प्राइस पे दिख रहा है। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो आरओसी है इसने जीरो लाइन क्रॉसओवर यहां पर करी और ये जब मूव ऊपर की तरफ आ रही थी उसी समय इसने जीरो लाइन क्रॉसओवर कर ली और जब ये मूव ऊपर की तरफ चलते जा रही थी तो इसने जीरो लाइन को ब्रेक नहीं किया। देखिए ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और देखिए ये कब बता दिया, कितने देर पहले बता दिया, कितने क्षण पहले बता दिया। देखिए ध्यान से, मैंने आपको कहा ना मिडवे ही बता देगा, ये यहां पर ही बता दिया। ब्रेकआउट होने के बहुत पहले आपको इसने आपको एक तरह से आंख मार दी कि भैया सर जी देखिए ये ब्रेकआउट, ये वाला ब्रेकआउट हो सकता है। ध्यान दीजिए आरओसी तो अब नीचे जा ही रहा नहीं है और ये जीरो लाइन के ऊपर चला गया। बहुत सारे एग्जांपल ये देखिए, महिंद्रा महिंद्रा हम लोगों ने देखा, उसमें भी वही चीज छुपी हुई है। देखिए यहां पर हमें पता चल गया, इधर में पता चल गया जीरो लाइन क्रॉस ओवर हो गया। आरओसी हमें पहले बता दिया कि ये जो लाइन है, ये जो लेवल है, ये जो हो सकता है कि अब जो ब्रेकआउट, अब जो मूव आए वो ये रेजिस्टेंस को, ये एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस को हो सकता है तोड़ दे, क्योंकि यहां पर आरओसी ऊपर चली गई है जीरो के और जीरो के ऊपर अपने आप को मेंटेन कर पा रही है। देखिए ब्रेकआउट तो यहां पर होता है और उसके पहले देखिए अपने आप को किस तरह से जीरो के ऊपर काफी देर तक, 1-1.5 महीने तक इसने मेंटेन किया है। इसका मतलब ये ब्रेकआउट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बन सकता है। देखिए एक और एग्जांपल, लाखों एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूं इसमें। देखिए ये ब्रेकडाउन, यहां पर देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यहां पर हम तो जानते हैं कि प्राइस जो है वो नया हाई नहीं बना पा रही है, नंबर 1। दूसरा यहां पर देखिए ब्रेकडाउन होने के पहले, इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ने के पहले प्राइस ने, यहां पर आरओसी ने जीरो लाइन को तोड़ दिया, आरओसी ने जीरो लाइन को तोड़ दिया और ब्रेकआउट होते समय, देखिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है, नीचे ब्रेकडाउन होते समय ये जीरो लाइन के नीचे अपने आप को मेंटेन करके रखता है, जीरो लाइन के ऊपर जाता नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो सपोर्ट है ये टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ये टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। आ रहा है ना मजा? क्यों बताओ ना यार, मजा आ रहा है? यस आ रहा है मजा, तो नीचे बताओ। देखिए वैसे ही यहाँ पर सेम टेक महिंद्रा में सेम चीज यहाँ पर ये देखने को मिली कि ये देखिए ये जीरो लाइन टूटता है और यहीं पर हमें पता चल जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया टूट जाएगा और ये ब्रेकडाउन होते समय, ये एकदम ब्रेकडाउन होते समय ये जीरो लाइन के नीचे अपने आप को मेंटेन करके रख रहा है टेक महिंद्रा। जाके देख लीजिए, बहुत सारे चार्ट्स पे आप देख लीजिए, खुद ही विश्वास करिए। आंख मेरे कहने पे मत मानिए, मेरे कहने पे मत सुनिए, अपने आप ट्राई करिए, अपने आप देखिए, अलग मजा आएगा, कन्विक्शन अलग बिल्डअप होगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 2-3 चीजों को जो हम लोगों ने सीखा, वी हैव ऑलरेडी वी हैव ट्राइड टू पुट टुगेदर एवरीथिंग। देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन वाला मेथड हम लोगों ने देखा, ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ जा रही है। ये अब यहाँ पर देखिए वही स्टोचैस्टिक वाला चीज, ये देखिए ओवरसोल्ड हो गया और ओवरबॉट ही नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर स्टोचैस्टिक का सपोर्ट मिल गया, आरओसी का सपोर्ट मिल गया। तो अब तीन चीजें, 1 प्राइस एक्शन, 2 स्टोचैस्टिक, 3 आरओसी, ये 3 चीजें हमें बता रही है कि यहाँ पर हो सकता है ये सपोर्ट का गेम ओवर हो जाए, ये सपोर्ट का जो है गेम ओवर हो जाए और वही यहाँ पर हुआ। देखिए सपोर्ट का गेम ओवर हो गया, प्राइस जो है ऑलमोस्ट क्या जबरदस्त तरीके से नीचे आती है, 30% का मूव नीचे की तरफ मिलता है। तो ऑलरेडी आप समझिए कि ये कितना पावरफुल इंडिकेटर हो सकता है, कितना पावरफुल मेथड हो सकता है, अगर आप इसको ठीक तरह से हार्नेस करो, ठीक तरह से इसकी इंटीग्रेसिस को अगर आप समझो तो। वैसे देखिए लॉन्ग के लिए हम लोगों ने सब चीज एक साथ पुट अप की। यहाँ पर देखिए ये प्राइस जो है वो हर एक बार असेंडिंग ट्रायंगल जैसा बन रहा था। यहाँ पर देखिए जो स्टोचैस्टिक है वो ओवरबॉट हो गया और ओवरबॉट ही रह रहा है और यहाँ पर देखिए आरओसी ने तो बहुत पहले हमें सिग्नल दे दिया और ब्रेकआउट के समय आरओसी जो है अपने आप को जीरो लाइन के ऊपर मेंटेन करके रख रहा है मजेदार चीज। तो आप इस चीज को समझो। अब मैं आपके साथ सेटिंग शेयर कर देता हूं। ये हमारी सेटिंग है, स्टोचैस्टिक की सेटिंग हम लोगों ने 28-2-6 कर दी है। परसेंटेज के की लेंथ 28 है, परसेंटेज के स्मूथिंग की लेंथ 2 है और डी परसेंटेज स्मूथिंग की लेंथ 6 है और ये आरओसी का लेंथ 21 है
और सोर्स है क्लोज का, गैप को हम लोगों ने चेक कर रखा है। तो ये है सेटिंग स्टोचैस्टिक्स और आरओसी की, ये दोनों सेटिंग आप देख सकते हैं और ये दोनों सेटिंग करके आप यूज करिए इस मेथड को। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत भूलिएगा और बताइएगा जरूर कि एपिसोड कैसा आया। क्या पहले आपने इस तरह की एप्लीकेशन देखी है इंडिकेटर और प्राइस एक्शन की, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज्यादा चाहता हूं कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।